हेलो दोस्तों। आज का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों वो आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों आज मैं जो भी क्वेश्चन लेके आया हूँ ये कई बार एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। रेलवे द्वारा बहुत बार रिपीट हुआ है, जीडी में बहुत बार रिपीट हुआ है। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही आसान भाषा में बताने वाला हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक व्यक्ति ने कुछ चावल 650 रुपया प्रति कुंटल की दर पर खरीदा। उसमें से 20% चावल नष्ट हो गया। तदनुसार उसे अपना शेष चावल को किस दर पर बेचना चाहिए उसे पूरे पर 20% लाभ मिले। दोस्तों ध्यान से देखिए, बहुत ही सरल भाषा में समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। उसने दोस्तों 650 रुपया कुंटल की दर से खरीदा था। मान लीजिए दोस्तों उसने 100 कुंटल चावल खरीदा। कितना? 100 कुंटल चावल खरीदा। दोस्तों 100 कुंटल चावल खरीदा कि 650 रुपया प्रति कुंटल की दर से उसे टोटल कितना पे करना पड़ेगा? 65,000 रुपया उसको टोटल पैसा लग गया। 650 रुपया कुंटल, 100 कुंटल का दाम 65,000। समझ गया ना। मतलब कि उसने दोस्तों 65,000 में वो चावल खरीदा 100 कुंटल। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि उसके बाद उसमें 20% चावल नष्ट हो गया। 100 कुंटल जो खरीदा था दोस्तों ना, 100 कुंटल, उसमें से 20% नष्ट हो गया। 100 का 20% नष्ट हो गया, मतलब बचा कि उसके पास कितना चावल? उसके पास मात्र 80 पर चावल बचा, 80 कुंटल चावल बचा। 80 कुंटल चावल बचा, ठीक है ना। तदनुसार उसने अपना शेष चावल को किस दर पे बेचना चाहिए? दोस्तों यहाँ पर उसे 65,000 में खरीदा, अब उसको किस दर पे बेचे कि पूरे चावल पर 20% लाभ मिले। मतलब ये पूरे चावल जो जितना 65,000 उसने लगाया है ना, इस पर वो 20% का लाभ कमा सके। तो 20% का लाभ मतलब 120 बटे 100 से गुना। तो यहाँ पर डबल जीरो कट जाएगा। 12 गुना 65 कीजिएगा, डबल जीरो यहाँ पर आएगा दोस्तों। उसके बाद 12 पंचे 60 की जीरो, अब बचा 72। अब 72 छः 78, मतलब उसे 78,000 में टोटल उसे बेचना है चावल। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग को कि उसने 600 रुपया कुंटल, 650 रुपया कुंटल खरीदा, 100 कुंटल, 20% चावल नष्ट किया, 80 कुंटल उसका चावल बचा है। 65,000 उसको टोटल लागत लगा, लेकिन 78,000 में उसको बेचना है कि उसको 78,000 में टोटल चावल बेचना है। लेकिन टोटल चावल बचा क्या है दोस्तों? 100 कुंटल खरीदा था, उसके पास 80 कुंटल बचा है। तो ताकि उसे पूरे चावल पर 20% लाभ मिल सके, तो पूछ रहा है कि पर चावल पर कुंटल का दाम क्या होगा। मतलब कि उसे किस दर पर बेचे, अपना शेष चावल को किस दर पे बेचना चाहिए, उसके पर कुंटल दाम का क्या होगा, प्रति किलो दाम क्या होगा उसका प्रति कुंटल। तो दोस्तों मेरे पास टोटल चावल बचा क्या है? 80 कुंटल। 100 कुंटल में तो 20 कुंटल नष्ट हो गया। अब 78,000 में बेचना है 80 कुंटल चावल, तो इसका पर कुंटल दाम क्या हो जाएगा प्रति कुंटल? जीरो जीरो कट जाएगा, 80 से भाग दे दीजिए, 8 से कटेगा दोस्तों, 8 नामा 72, बचेगा क्या? 6, 8 सते 56, 8 पंचे 40, 975 रुपया पर कुंटल उसे बेचना चाहिए पर कुंटल। मतलब कि उसने 650 रुपया खरीदा और 975 रुपया प्रति कुंटल बेच रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। तब कि उसका 20% चावल नष्ट भी हो गया। 80 कुंटल ही चावल उसने बेचा, लेकिन उसने क्या किया? 20% चावल का दाम बढ़ा दिया। यहाँ पर 65,000 में खरीदा, 78,000 में बेचा, क्या? 80 कुंटल। पर कुंटल उसे कितना पड़ा? 975 रुपया। समझ गए दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। कुछ नहीं करना है, टोटल मूल्य का 20% निकाल लीजिएगा, जो होगा उसमें शेष चावल से भाग दे देना था, ठीक है ना। चलिए जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला है दोस्तों कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची। यदि वह उसे 200 रुपया ज़्यादा पर बेच पाता, उसे 5% का लाभ मिला होता। तदनुसार वह उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? देखिए दोस्तों आसान है, सिंपल में बहुत आसानी से बनाना है। यदि वह उसे 200 रुपया ज़्यादा पर बेच पाता, कितना बोल रहा है? 200 रुपया ज़्यादा। कब? जब 20% हानि होती है, लेकिन 200 ज़्यादा बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। तो यहाँ पर तो मेरा अंतर 200 ज़्यादा बोल रहा है, लेकिन यहाँ 20% हानि और 5% लाभ में कितना का अंतर आ रहा है? 20 5 25 का, क्योंकि एक माइनस एक प्लस में, जब मैं माइनस प्लस में रहे तो यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो 25 का अंतर आ रहा है। पूछ रहा है लागत मूल्य, उसके लिए 100 से गुना कर दीजिए। 25 से 4 बार में 25 चौके 100, 2 चौक 800 रुपया। आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। समझ गया ना, बहुत ही आसान है दोस्तों। जब भी मैं यहाँ मान लीजिए यहाँ पर 20% हानि पर बेचा ना, यहाँ पर उसको 200 रुपया, यदि मान लीजिए यहाँ पर रहता, यदि 200 रुपया कम में बेच पाता, कम रहे या ज़्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, अंतर ही होता है। 20% हानि 5% लाभ, यहाँ पर अंतर आया 25 का, वहाँ का अंतर का तुलनांतर से कुछ पूछ रहा है। लागत मूल्य 100 से गुना कर दिया। समझ गए ना। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि ए एक साइकिल को 10% लाभ पर बेचता है, बी
उसे सी को 20% लाभ पर बेचता है। सी यदि इसके लिए 264 रुपया देता है तो ए ने वह कितने रुपये में खरीदा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही आसान है, बहुत बनाए होंगे आप लोग। ए ने कितने रुपये में खरीदा ना, मान लीजिए ए ने एक्स रुपये में खरीदा। ए को 10% लाभ पर बेचता है, ए एक साइकिल को 10% लाभ पर बेचता है, किसको, बी को बेचा होगा। 10% लाभ का मतलब 110/100। बी उसे सी को, मतलब बी को जो बेचा 110% है, ये इसको डायरेक्ट सी को बेच दिया 120/100। 20% लाभ का मतलब 120/100। सी इसके लिए मतलब बराबर 264 रुपया। सी ने क्या किया, पैसा दे दिया, नहीं भाई हम किसी को नहीं बेचेंगे, मैं, अब सी ने अपने आप खरीद लिया। ए ने बी को बेचा, बी ने नहीं रखा, सी को बेच दिया, सी ने क्या किया, खरीद लिया। सी ने खरीद लिया तो कहानी खत्म हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं करना है आप लोग को, कटा दीजिए इसको, ये डबल जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पर 12 गुना 11 होता है 132, 132 दूनी होता है 264, सीधा 2 से गुना कर दीजिए, बचा यहाँ 100 गुना 2, 200 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आसान था दोस्तों, जितना आसान से कटाइएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा, टाइम बचेगा दोस्तों। आते अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, अभिलाभ प्राप्त होता है। तो अभिलाभ का प्रतिशत क्या है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। लाभ पूछ रहा है यहाँ पर सिंपल में। क्वेश्चन बहुत बार ये वाला पूछा जाता है, लेकिन छोटा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर समझ में नहीं आता है। समझना आप लोग को बहुत ही आसान है दोस्तों, देखिए कैसे समझना है। 20 मीटर कपड़ा बेच रहा है, मतलब विक्रय मूल्य क्या है, SP 20। 4 मीटर कपड़े के बराबर लाभ प्राप्त होता है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, अभिलाभ मतलब 4 मीटर का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट 4। अगर विक्रय मूल्य में हम प्रॉफिट घटा देंगे, मेरा क्या बचेगा, 16 क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। मान लीजिए 16 में खरीदा, 4 टका प्रॉफिट हुआ तो 20 रुपये में बेचे होंगे ना। तो 20 रुपये जब विक्रय मूल्य है, 4 रुपये मेरा प्रॉफिट है, तो 16 रुपया क्रय मूल्य होगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। तो कुछ नहीं करना, ये तो क्वेश्चन में ही समझा देता हूँ, लेकिन लिखने की ऐसा कोई जरूरत था नहीं इसको, ठीक है ना। 20 रुपया विक्रय मूल्य, मान लीजिए 20 बेच रहा है, 20 रुपये विक्रय मूल्य का, 4 मीटर का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो 20 मीटर विक्रय मूल्य, 4 मीटर लाभ, क्रय मूल्य हो गया 16। तो अब पूछ रहा है लाभ का प्रतिशत क्या है। लाभ प्रतिशत के लिए हम लोग को क्या चाहिए, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो 4 तो मेरा लाभ हो गया, गुना 100 तो मेरा प्रतिशत के लिए है, बटे क्रय मूल्य 20 मीटर विक्रय मूल्य, 4 मीटर लाभ, क्रय मूल्य 16। तो 4 चौक 16, 4 से 25%, 25%, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन भी बना सकते हो दोस्तों, 4/16 गुना 100, 4 चौक 16, 4 से 25 बार में। ये सब लिखने का कोई जरूरत नहीं दोस्तों, मन में क्वेश्चन बनेगा। चलिए आते अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी के पास 1000 केजी चीनी है, इसका कुछ भाग हुआ 8% लाभ पर, शेष भाग हुआ 18% लाभ पर, उसे कुल 14% का लाभ होता है। कितनी मात्रा उसने 8% लाभ पर बेची। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन हम लोग एलिगेशन मेथड यानी मिश्रण से बनाते हैं। मिश्रण से आसान पड़ेगा आप लोग को, ठीक है ना। जब भी दोस्तों क्वेश्चन दिया रहे वहाँ पर मिश्रण एलिगेशन मेथड कब लगाते हैं, जब भी 3 वैल्यू दिया रहे एक लाइन में 1% में। जैसे कि यहाँ पर 8% लाभ हो रहा है, 18% लाभ हो रहा है, उसके बीच में एक 14% लाभ हो रहा है। मतलब मिश्रण जब वही लगेगा दोस्तों जहाँ की 2 वैल्यू के बीच में एक तीसरा वैल्यू दिया रहे। 8% हुआ, एक 18% हुआ, और 8 और 18% के बीच में देखिए 14% का लाभ हो रहा है टोटल। तो यहाँ पर हम लोग का मिश्रण लगेगा, कुछ नहीं करना है। पहला में 8% लाभ हो रहा है, देखिए टोटल मेरे पास 1000 केजी चीनी है ना, 8% लाभ हुआ, उसके बाद 18% का लाभ हुआ, लेकिन उसे कुल 14% का लाभ हुआ। कुछ भाग 8% में बेचा, शेष भाग को 18% में बेचा। टोटल जो उसको हुआ ना वो बीच में लिखेंगे। पहले भाग को 8% पे बेचा, दूसरे भाग को 18% पे बेचा, उसे कुल 14% का लाभ हुआ, बीच में लिख दिए। कितनी मात्रा उसने 8% लाभ पर बेची है तो पूछ रहा है। अब यहाँ पर हम लोग निकालना है, यहाँ पर इसका इधर करना है, इधर इसका इधर। 14 और 8 में यहाँ पर कितने का अंतर है, 6 का। 18 और 14 में कितने का अंतर है, यहाँ इसका इधर लिखेंगे 4 का। ये जो निकला ना मेरा 4 और अनुपात 6, इसको कटाएंगे, अगर हम इसको कटाएंगे 2 कटेगा, यहाँ 3 कटेगा, मतलब 2:3। ये जो मेरा निकला ये अनुपात निकला, मेरा क्या निकला है, अनुपात। ये मात्रा निकला, ये जो 1000 चीनी है ना इसका मात्रा मेरा निकल गया। तो मात्रा जो निकला मेरा ये यहाँ पर 2:3 में निकला, 2:3। तो टोटल मात्रा अगर मेरा 1000 केजी है ना, तो अनुपात में टोटल कितना निकला, 5।
पूछ क्या रहा है कि उसे कितनी मात्रा 8% लाभ पर बेची। 8% का लाभ पर कितना बेचा है? 2। 2 से गुना कर दीजिए। 5 से कटेगा 2 बार में 200, 2 दूनी 200 दूनी 400। उसने 8% लाभ पर बेची। अगर पूछता कि उसने 18% पे कितनी बेची, 18% के नीचे क्या है? 3। तो यहाँ पर 3 से गुना कर देते हैं। 2 तिया 600 हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। और 600 और 400 मिलाया जाएगा तो आ जाएगा आपका 1000 केजी चीनी। समझ गए ना? बहुत ही आसान है दोस्तों एलिगेशन मेथड बनाना। जब भी मैं मिश्रण चैप्टर बताऊंगा ना तो ये पूरा क्वेश्चन ही खत्म कर दूंगा। समझ गए ना? आसान था। 8%, 18%, बीच में 14%, 14% टोटल था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि उठाता है तो उसे 20% का लाभ कमाने के लिए कितनी कीमत पर बेचनी चाहिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते ही बन जाएगा। कुछ नहीं करना है, 480 रुपया में बेचने पर क्या है? विक्रय मूल्य। 20% की हानि उठाता है तो 20% हानि पर विक्रय मूल्य 80। समझ गए ना? हानि बोल रहा है मतलब 80। 20% उसको लाभ कमाना है। 20% लाभ पर विक्रय मूल्य कीमत पर बेचनी चाहिए तो 120 से गुना। क्वेश्चन देखते ही बनेगा दोस्तों। पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। ये जीरो खत्म। 8 से कटेगा 6 बार में, बचा 72, 720 आपका आंसर हो गया। यहाँ पर आप लोग को क्रय मूल्य नहीं निकालना है, उसके बाद विक्रय मूल्य नहीं निकालना है दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा 480 विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। तो 20% हानि पर विक्रय मूल्य 80, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से कर दिया। 480 का तुलना 80 से। पूछ रहा है 20% लाभ पर विक्रय मूल्य, 120 से गुना कर दिया, आपका आंसर निकल गया 720। क्रय मूल्य नहीं निकालना है 100 से गुना करके, उसके बाद नहीं निकालना है विक्रय मूल्य, डायरेक्ट आंसर निकलेगा। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सभी की सभी बहुत ही रिपीट कर लीजिएगा, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा SSSGD का, आप लोग को एग्जाम आ रहा है उसमें भी पूछ सकता है दोस्तों क्वेश्चन, उसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।